प्रणाम। मैं निमिषा आप सबका अभिनंदन करती हूँ अपने चैनल पे। आप लोग भी बहुत बिजी होंगे अभी 2 दिनों से। सबके यहाँ अपना अपना पर्व त्यौहार मनाया जा रहा है अपने अपने तरीके से। हमारे यहाँ भी मनाया जाता है, इसी में मैं 2 दिनों से बिजी थी। हमारे यहाँ दही चूड़ा, लाई तिल, पीठा और सब्जी और रात में खिचड़ी बनता है। आप लोगों के क्या 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 बनता है? सबके यहाँ अपने अपने मतलब अलग अलग तरीके से मनाया जाता है ये पर्व, मकर संक्रांति। तो बहुत मज़ा आता है। लाई तिल, ठंड में दही चूड़ा खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनके यहाँ दही चूड़ा मतलब ज़्यादातर बिहार में रहने वाले दही चूड़ा ही खाते हैं, और शाम में खिचड़ी और तिल लाई गुड़। मतलब ठंड में दही चूड़ा खाइए, तिल से गर्मी लाइए। ये मज़ा होता है, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। और गोभी आलू की सब्जी, बैगन का भरता, कदीमा की सब्जी यानी पंपकिन की, कोहड़ा जिसको बोलते हैं, उसकी सब्जी। आप लोगों के यहाँ क्या क्या बनता है प्लीज़ कमेंट करें। हमारे यहाँ तो ये सब बनता है। और दिन भर उसके बाद हम कुछ नहीं बनाते, शाम में फिर खिचड़ी बनती है। तो खिचड़ी भी बहुत अलग तरीके से बनती है और हम लोग इस पर्व को इस तरह से एंजॉय करते हैं। तो 2 दिनों से तो मैं बहुत बिजी थी, मतलब इसी सब में। और मुझे लगता है आप लोग भी बिजी ही होंगे, लेकिन बट बहुत लोग बिजी नहीं थे। मैं देख रही हूँ कि बहुत लोगों को पता नहीं पर्व त्यौहार, इतने दिनों की शादी की हो गई है तो कुछ मतलब घर में पर्व त्यौहार भी तो मनाया जाता है। कभी निकल के ठीक है, अब हर ओकेजन में आप निकल रहे हो, एक ही जगह पे जा रहे हो, एक कंट्रोवर्सी से निकले हो। मतलब कंट्रोवर्सी आपने बनाया जो पॉपुलर है, सब कोई समझ जाएंगे। बहुत नामों से उन लोगों का नाम रखा हुआ है, मैं पति पत्नी और वो ही इंडिकेट करूँगी इस स्टोरी का। मेरी तरफ से यही नाम रहेगा, पति पत्नी और वो। मतलब पति पत्नी जो है वो घर में टिकते ही नहीं है। कोई ओकेजन होता है दूसरे के घर में, ऐसा कौन सा पति पत्नी है जो हर ओकेजन में दूसरे, कैसे कंफर्ट महसूस होता है उसको? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कैसे दूसरे के घरों में कंफर्ट महसूस होता है। पहले कहीं और जा रहे थे, अब कहीं और। ये यहाँ पहले भी आ रहे थे, मुझे तो लग रहा था यही कंट्रोवर्सी शुरू होगी, बट यहाँ उतना दिखा नहीं। अब बार बार वहाँ जा रहे हैं और जिस तरह से उठना बैठना है, मैडम का वही रवैया है, मतलब पत्नी जी का वही रवैया है उसी तरह का। पहले जो फर्स्ट कंट्रोवर्सी में था अभी भी वैसे ही रवैया है। वो मुझे लगता है ऐसा कंट्रोवर्सी जानबूझ के बनाया गया है एकदम, एक मतलब मेहनत करने के बाद अब दूसरी कंट्रोवर्सी तैयार कर रहे हैं। और पता नहीं उन्हें शर्म लगता है या नहीं लगता है, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। और इतनी भी बच्ची नहीं है कि उन्हें पर्व त्योहार की समझ ही ना हो। उन्हें तो कुछ समझना चाहिए ना कि मतलब कि हाँ पर्व है तो मेरा 4 साल 5 साल शादी का, 5 साल हो गया, 5 साल होने वाला है शायद, तो हम कुछ करें। लोगों का कुछ होता है कि चलो करें, उन्हें तो कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब मैं मेक ओवर हो गया, मेरा हेयर कटिंग हो गया, मेरा ये हो गया, लेकिन थोड़ा बदले, मतलब थोड़ा सा चेंज लाओ अपने में। घर गृहस्थी बसाओ, दूसरे पे इल्ज़ाम मत दो कि वो मेरा ये नहीं होने देता। ऐसा कोई नहीं है कि कोई वो आके मियाँ बीवी को अलग कर दे, ऐसा नहीं होता है। चाहे कितना भी हो जाए ना, ये नहीं होता है। बहुत मासूम भी ना बनो तुम प्लीज़। दोनों की हरकतें ना, पता नहीं पब्लिक को, यूजर को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। मुझे तो मतलब पब्लिक पे, यूजर जो है उन पे हैरानी होती है कि वो देखना क्या चाहते हैं उन लोगों से। अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ गई है, बहुत सारी। कभी कुछ, एक तो कंट्रोवर्सी पर रिएक्शन करते करते उन्होंने अपने घर में कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। ऐसा होता है क्या? फालतू का चीज़ दिखा रही हैं, वो भी समझ में नहीं आता। रियलिटी है, कोई रियलिटी, कोई अच्छी और समझदार फैमिली होगी ना तो वो बिल्कुल ही नहीं लाएगी इस पे। बट हमने देख रहा है कि वो, और एक और चल रहा है कि किसी को बेटा चाहिए, उसके लिए तो सारा जो कंट्रोवर्सी है ना यूट्यूब पे ही सुलझता है, क्योंकि व्यूज़ आएंगे, उससे रेवेन्यू बनेगा। तो भाई ऐसी कंट्रोवर्सी लोग पहले भी सुलझाते थे ना घर के अंदर। और जिनका चैनल नहीं है, जो यूट्यूब पे नहीं है, क्या उनके जो झगड़े होते हैं वो नहीं सुलझते हैं क्या? अरे भाई, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, तो आप घर के अंदर सुलझाओ ना। अगर पब्लिक ने देख ही लिया, चाहे कुछ भी देख लिया, और मुझे तो ये लगता है कि वो पब्लिक ने नहीं देखी है, आपने दिखाया है प्री प्लान्ड। एक रिएक्शन चैनल वाले का है,
जो लेडीज़ हैं, मतलब लोग समझ जाएंगे, बट उन्होंने दिखाया है, मतलब एक प्री प्लान कि हम भी ऐसा करेंगे तो मेरे भी व्यू आएंगे, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मुझे तो लगता है उन लोगों ने प्लान करके दिखाया है। अरे किसी को फुर्सत नहीं होती है। ये जो पति पत्नी है ना, वो तो छोड़ दो, वो तो कभी आई ही नहीं। ये जो पति पत्नी है ना, ये तो मजाक बना के रखा हुआ है। पता नहीं शर्म है ही नहीं, एकदम अजीब सा आंख धसे धसे एकदम काले काले लगता है, कहाँ से नशा करके आए हैं ये लोग। ऐसे नहीं होता है। जो फैमिली में नहीं रह रहे हैं उनका ये हाल नहीं होता है। जो बहुत बड़ी फैमिली में अगर रेगुलर रह रहे हैं तो चलो काम करके थक गए, चाहे कुछ कर, मतलब ऐसे थके हैं, बट ये लोग तो फ्री होके घूमते हैं। इनका कोई घर ही नहीं है क्या? दूसरों के घर में जाके टिकते हैं। वो लोग कैसे हैं जो इनको हर बार, मतलब दोस्ती भी इतनी अच्छी नहीं होती है कि जो वो टिक पाए। बार बार जाओगे ना तो फिर प्रॉब्लम ही होगी दोनों को ही। या तो दोनों चाहते हो कंट्रोवर्सी हो, कंट्रोवर्सी तो सीधा दिख रहा है। एक को तो आदत है लड़कियों में उठना बैठना, उसको तो ना अपनी बीवी से मतलब है ना किसी से मतलब, बस जहाँ ही कहीं लड़की, ये मेरा घर नहीं है क्या, ये भी मेरा ही घर है। एक तो औरतों की तरह बोलने की आदत है उसको। ये पति पत्नी का ना मुझे बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। पूरी की पूरी फैमिली इधर ये मतलब ये है, उधर दोनों बहनें, एक मुंह बोली बहन और अपनी बहन, दोनों लड़ रही हैं। माता जी लड़ रही हैं। माता जी को भी मुझे लगता है कोई काम ही नहीं। उठाया झोला वहाँ चल गया, वहाँ चली गई, उठाया झोला वहाँ चली गई। उनको फैमिली समेटने से मतलब ही नहीं है। उनको सिर्फ पैसा दिख रहा है। पहले फैमिली संभाल लो। मैं अभी फैमिली संभाल लो, बहुओं को कुछ शिक्षा दो कि जो कैसे करते हैं, थोड़ा बताओ। दूसरों से हरदम यूट्यूब पे झगड़ा ही मत संभालते रहो। अगर झगड़ा सुलझाना है तो घर में सुलझा लीजिए ना, आपके पास फ़ोन भी होगा, घर पे सुलझाएं झगड़ा। बाहर क्यों निकालते हो आप झगड़ा? प्लीज़ यूजर्स मैं गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग देख के इनको ना बढ़ावा दें। मैं तो तंग हो चुकी हूँ, मतलब कुछ भी देख रहे हैं, इतना व्यू, शॉपिंग करने, पता है क्या खरीद रहे हैं भाई? आपके पैसे लगेंगे। अगर वो खाते हैं ना, उनको 20% उनके अकाउंट में जाते हैं, आप जितना भी खरीदोगे। आज बस इतना ही। आगे आऊँगी और नेक्स्ट अलग टॉपिक लेके, बट बार बार घूम के यही टॉपिक आ जाता है, यही दिखता है। क्या कर रहे हैं लोग? बेचारी वो को बहुत बदनाम कर रखा है। अरे उनकी भी लाइफ है, उनको लोग पता नहीं क्यों धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और इन लोगों को कुछ बोलते ही नहीं। जो बेवकूफ़ बना के इतने सारे चैनल खोल के, पूरी की पूरी फैमिली मिल के खोल के किया है और पूरा का पूरा बटोरा है यूट्यूब का पैसा। ठीक है, अपनी अगर इनको अच्छी लगती है अपनी फैमिली की धज्जियाँ उड़ाना तो ठीक है, उड़ा के ले। बट वो पब्लिक कैसी है जो दूसरे के घर के अंदर की गंदगी को झांकती है? मैं उन यूजर्स से सवाल करती हूँ कि आप कैसे हो जो इनके घर की गंदगी को देख रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो? तो प्लीज़ बढ़ावा ना दें ऐसी चीज़ों के कि यूट्यूब पे जो झगड़ा सुलझ रहा है ना, तो उसको प्लीज़ मत देखें, अवॉइड करें। अगर कुछ अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं तो देखें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट झगड़े, कोई अपने मतलब वाइफ से इतने मतलब 15-16 साल की लड़कियां हो गई है, उसके बाद बेटा चाहिए। कोई बहनें झगड़ रही हैं, कोई मतलब उसमें आके सब ये ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। भाई आप लोगों को समझ है? मैच्योरिटी नाम की चीज़ है? कुछ है? नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। आज मैं इतना ही रहने दूंगी। नेक्स्ट में अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करें, फिर मैं अगला नया कोई टॉपिक लेके आऊँगी। बट कहीं भी जाओ, जैसे रास्ते में चलते हैं ना, बस यही टॉपिक टकराती हैं और इसी से हम उब चुके हैं अब हम भी, लेकिन घूम के फिर इसी में उलझ जाते हैं। तो बस देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।